कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 13वां भाग मेरे यानी कोमल अग्रवाल के साथ। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि किस तरह सूरज के फ्लावर्स लेकर आने पर पाखी उससे नाराज हो जाती है और प्रीत को भी डांट लगाती है। सूरज उससे शादी करना चाहता है, यह जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और इसके बाद शुरू होता है अंतर्द्वंद्व। प्रीत भी पाखी से रूठ कर फोन रख देती है। अब आगे। पाखी उदास सी अपनी बैल्कनी में खड़ी आती जाती भीड़ को देख रही थी, मगर उसका मन कहीं नहीं बन रहा था। प्रीत की कई बातें उसे बार बार याद आ रही थीं। सूरज वीर जी तुझसे शादी करना चाहते हैं। अमीर लोगों से उसकी यह चिढ़ अस्वाभाविक तो नहीं थी। उसने अपने जीवन के इन 21 वर्षों में गरीबी की दुर्दशा को बहुत बर्दाश्त किया था और अभी भी वो लोग आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं थे। प्रशांत उनके घर में अकेले कमाने वाला था। उसके बाबूजी की एक छोटी सी दुकान हनुमान चौक पर थी, जिसे पहले वो ही चलाया करते थे, पर अब प्रशांत भैया ही कुछ सालों से उस कारोबार को चला रहे थे। पंकज अभी 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था और मुन्नू सिर्फ 1 साल का था। प्रशांत और पाखी ने अम्मा बाबूजी को 1-1 रुपए के लिए मेहनत करते देखा था। अम्मा को लोगों के कपड़े सिलते और ताने सुनते हुए देखा था और बाबूजी घर घर फेरी लगाकर दरिया बेचा करते थे। खुद बिना पंखे के गर्मियां बिताई थी और खाने के नाम पर सिर्फ दाल रोटी से गुजारा चलता था उनका। मगर दोनों भाई बहनों ने कभी किसी बात की जिद नहीं की। ऐसा दरिद्रतापूर्ण बचपन काटा था उन्होंने, इसलिए पढ़ाई को बीच में ही छोड़ प्रशांत ने बाबूजी का कारोबार संभाल लिया। इन 2 सालों में प्रशांत ने अपना कारोबार जमा लिया था और अब उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होती थी। मगर अम्मा ने अभी भी कपड़े सिलना नहीं छोड़ा था। घर में अक्सर उनकी सिलाई मशीन की खटर पटर सुनाई देती और साथ ही सुनाई देती मीनाक्षी भाभी की आतंकित कर देने वाली आवाज। क्या अम्मा जी, न दिन को चैन लेने देती हो न रात को आराम। दिन में तुम्हारी सिलाई मशीन की खटर पटर और रात को खांस खांस कर सोना मुहाल कर देती हो। मैं तो कुछ दिन मायके जाऊं तो मेरी जान छूटे। कहती हुई वह रसोई के बर्तनों को पटकती हुई खाना बनाने लगती। 2 सालों में जिंदगी कुछ कुछ पटरी पर आ ही गई। पाखी स्कूल के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी और जब से कॉलेज खत्म हुआ तब से उसने पास का एक नर्सरी स्कूल ज्वाइन कर लिया। मगर अभी उसे बीएड की पढ़ाई भी करनी थी। प्रशांत भैया को उसने इस जॉब के लिए किस तरह मनाया था, ये वो ही जानती थी। आज जब वह स्कूल से घर लौटी तो उसने देखा कि उसी नंबर से उसके फ़ोन पर दर्जनों मिस्ड कॉल थे। ये वही नंबर था जिससे सूरज ने उससे पहली बार बात की थी। पाखी इतनी सारी कॉल्स देखकर परेशान हो गई। उसने सूरज के नंबर को ब्लॉक कर दिया और सोचने लगी कि अब क्या करे। तभी उसे वैशाली का ख्याल आया। वह उसे रिंग करने लगी। बोल डार्लिंग, वैशाली ने कहा। क्या बोलूं यार, वो है ना प्रीत का देवर मसूरी वाला, पागलों की तरह मुझे फ़ोन कर रहा है। पाखी परेशान होकर बोली। ये तो गुड न्यूज़ है, और तो इतना परेशान क्यों हो रही है? वैशाली ने कहा। परेशान मैं प्रीत की बातों से हूँ यार, उसने कहा। अब उसने क्या कह दिया? वैशाली ने पूछा। कह रही है कि वो शहजादा सलीम मुझसे शादी। वह कहते कहते रुक गई। ओह माय गॉड, यू आर लकी, वैशाली ने खुश होकर कहा।
हम लोगों ने उसकी इंसल्ट की थी ना, शायद इसलिए ये सब कर रहा हो। पाखी असमंजस की स्थिति में बोली जा रही थी। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी घटिया हरकत कर सकता है, और वो तो जेन्युइनली लाइक करता है तुझे। देखा नहीं था पार्टी में कैसे गाना गाया था तेरे लिए, वैशाली ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ भी हो यार, मगर मुझे बहुत डर लग रहा है। गॉड नोस उसके दिल में क्या है। इधर पाखी सूरज की शिकायत लगा रही थी, तो उधर बेचारा सूरज पाखी के फोन न लगने पर हैरान परेशान होटल के कैबिन में बैठा खुद से ही बातें कर रहा था। न उसका किसी काम में मन लग रहा था, न ही उसे कोठी पर लौटने की इच्छा हो रही थी। शाम होने को थी। वह लगातार उसका नंबर डायल कर रहा था। एक बार उसने लैंडलाइन से भी फ़ोन लगाया, मगर दूसरी तरफ से फ़ोन बार बार कट जा रहा था। लगता है ब्लॉक कर दिया है मुझे। अब क्या करूं? कैसे कांटेक्ट करूं उसे? उसने प्रीतम का फ़ोन मिलाया। फ़ोन पिक कर यार। लंबी रिंग होती रही, मगर फ़ोन पिक नहीं हुआ। शादी क्या हुई, दोस्त को ही भूल गया साले। एक बार मिल, फिर तुझे बताता हूँ। उसने गुस्से में फ़ोन वहीं पटका और देहरादून के लिए निकल पड़ा। एक घंटे बाद पाखी के घर के डोरबेल बजी। बैठक में लड़कियों को पढ़ा रही पाखी ने उठकर जैसे ही दरवाजा खोला, वह अवाक रह गई। सूरज उसके सामने खड़ा उसे निहार रहा था। उस एक लम्हे में सूरज को देखकर उसके दिमाग में 100 सवाल आए और गए। तुम? सॉरी, मेरा मतलब आप? उसके शब्द उसके गले में ही अटक कर रह गए थे। सूरज भी जैसे बेहोशी से जागा। वो एक्चुअली मैं तुमसे सॉरी, मेरा मतलब आपसे सॉरी कहने आया हूँ। पाखी खुद से बोली। तब तो ठीक है। सूरज बोला, कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं, पाखी ने कहा। वैसे सॉरी किस लिए? वो मैंने बिना आपकी परमिशन के आपको कॉल किया था ना, और अब घर भी आ गया हूँ। मैं आपको फ़ोन भी इसलिए लगा रहा था, मगर शायद आपने मुझे ब्लॉक कर दिया है। पाखी उसे घूरते हुए बोली। हो गया? सूरज ने उत्तर दिया। हाँ। पाखी ने फिर कहा, तो? सूरज ने उसी की बात दोहराई। तो पाखी किसी के आने से घबराती हुई बोली, तो खड़े क्यों हैं? जाइए, अगर मेरे भैया आ गए तो आपकी खैर नहीं। मगर सूरज अपने रंग में आ चुका था। जी, मैं मसूरी से अपनी खैर मनवाने ही आया हूँ। जरा मैं भी तो देखूं कि बहन कब तक भैया की धमकी देती है। पाखी घबराते हुए उससे विनती करने लगी, प्लीज चाहिए ना। सूरज पिघलते हुए बोला, ठीक है, अब आप इतना रिक्वेस्ट कर रही हैं तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन मैं कल फिर आऊँगा। पाखी को झटका लगा। फिर? सूरज इस पर हावी होने लगा। हाँ जी, फिर अगर आपने मेरा नंबर अनब्लॉक नहीं किया तो। नहीं करूँगी मैं। पाखी ने गुस्से से उसे देखा। तो ठीक है, फिर आऊँगा कल इसी वक्त आपकी एक झलक देखने। तभी उसकी स्टूडेंट विनी वहां पर आई। एक अनजान युवक को देख उसने पूछा, दीदी ये कौन है? स्टूपिड, कहकर पाखी ने सूरज के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। सूरज ने सुना और मुस्कुराता हुआ अपनी गाड़ी में जा बैठा और मसूरी के लिए निकल गया। रात को पाखी की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। शाम को ही घटना उसे पल पल रोमांचित किए हुए थी।
आज कुछ ऐसा हुआ था जो किसी कुंवारी लड़की के जीवन में पहली बार होता है, जब किसी की निगाहें उसके पूरे वजूद को घायल कर देती हैं। वह लाख चाहने पर भी सूरज की आंखें, उसकी बातें, उसका अंदाज एक लम्हे के लिए भी भुला नहीं पा रही थी। क्या करूं? प्रीत को बताऊं क्या? नहीं, वो तो फिर अपने वीर जी की साइड लेगी। अगर वो कल फिर आ गया तो? ओह गॉड, अगर किसी ने उसे यहाँ देख लिया ना तो घर में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। उसका नंबर अनब्लॉक कर ही देती हूँ, वो तो पूरा पागल है। रात भर वह करवटें बदलती रही। नींद में भी उसे कई बार लगा जैसे उसका फोन रिंग हुआ हो। ठीक से न सो पाने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी। जैसे तैसे स्कूल का काम फिनिश कर वह घर वापस आई। उसे मीनाक्षी भाभी से बहुत डर मालूम हो रहा था। कहीं उन्हें भनक भी पड़ गई ना तो घर में कैसा घमासान होगा यह वह अच्छी तरह जानती थी। शाम होते ही उसका फोन फिर से रिंग होने लगा। उसने फोन को साइलेंट मोड पर डाल दिया। न वह बच्चों को पढ़ाने में मन लगा पा रही थी और न ही उसे फोन उठाने की हिम्मत पड़ रही थी। प्रशांत के साथ रात का खाना खा वह जल्दी जल्दी अपने कमरे में आई और उसने फोन देखा। उसमें सूरज के अनगिनत मिस्ड कॉल थे। सूरज का नंबर फिर से उसकी फोन स्क्रीन पर फ्लैश होने लगा। इस बार पाखी ने हिम्मत जुटाकर उससे साफ साफ बात करने का निश्चय किया। हेलो, वह बोली। सो फ्रेंड्स, ये थी पाखी के जीवन और मन की उथल पुथल की कहानी। अब पाखी क्या करेगी ये जानने को अगर आप उतावले हो रहे हैं तो अगला भाग जरूर पढ़िए हमारे इसी चैनल पर और सुनते रहिए कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास मेरे यानी कोमल अग्रवाल के साथ। थैंक यू। आगे सुनने के लिए हमारे चैनल कनेक्टिंग ड्रीम्स को कीजिए सब्सक्राइब और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस कीजिए क्विक अपडेट्स पाने के लिए। पसंद आया तो लाइक का बटन भी जरूर दबाइए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाइए कमेंट्स के माध्यम से। स्टे ट्यून्ड विद कनेक्टिंग ड्रीम्स। थैंक यू।